जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ़। उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज 24 मई है और ट्यूसडे का दिन है, तो आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने क्लोजिंग दी है आज 41,950 के ऊपर। ऑल टुगेदर मार्केट ने देखें तो 489 पॉइंट इंडेक्स में से लेस कर लिए। परसेंटेज में देखें तो 1.15% ओवरऑल इंडेक्स में से पॉइंट्स निकल गए हैं, जो कि एक तगड़ी सेलिंग जिसको हम बोलते हैं। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमारे पास 7.5 करोड़ का जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो 42,440 की थी। डे रेंज की बात करें तो डे रेंज को अगर आप देखें तो वो 41,915 का जो इंडेक्स ने लो बना और 42,637 का हाई बनाया, यानी कि तकरीबन अगर आप देखें तो 600 से 700 पॉइंट के बीच में मार्केट ने फ्लक्चुएट किया, हाई लगाया और उसके बाद क्लोजिंग इसने अपने लो के पास आके देखी, जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखें। इंडेक्स खुला, नीचे गया, हाई लगाया और अल्टीमेटली धड़ाम 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 और धड़ाम नीचे की तरफ गिरता चला गया। टॉप परफॉर्मर में देखें तो PRL, सिल्क, TPLP, GGL, सिनर्जी, यूनिटी, TRG, MLCF, WTL, FCCL वगैरह थे। स्क्रिप्ट्स को अभी हम लोग फर्दर डिस्कस भी करेंगे। डाटा को देखते हैं। चलें, डाटा पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ जो है बाइंग सेलिंग किस सेक्टर में हुई है। तो यहाँ पे देखें तो नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिख रही है। बाइंग बिल्कुल जो है छुपी हुई है, हल्की सी हुई हुई है। देखें बिल्कुल 0.06, 0.01, मतलब पढ़ने में भी नहीं आ रही। पेपर एंड बॉन्ड, वनस्पति, मिसलेनियस सेक्टर में नेगेटिविटी को देखें तो कमर्शियल बैंक में 108 पॉइंट जो है कमर्शियल बैंक ने इंडेक्स में से लेस करा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 74 पॉइंट लेस करा इंडेक्स में से। सीमेंट सेक्टर ने 72 पॉइंट लेस करा। फर्टिलाइजर ने 56, केमिकल 25, पावर जनरेशन 23, ऑटोमोबाइल 21, इंजीनियरिंग 15, टेक्सटाइल 13, फार्मास्यूटिकल 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी इंडेक्स में से लेस करा है। परफॉर्मेंस में अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो TRG ने आज 19 पॉइंट इंडेक्स में ऐड कराने की कोशिश करी। POL ने 7.18 पॉइंट जो है ऐड करा है। HBL ने 4, इंडू 3, FCEPL ने 2 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने। नेगेटिविटी की बात करें तो सिस्टम ने 95 पॉइंट इंडेक्स में से लेस करा है। UBL ने 47 पॉइंट, FFC 35, लक 31, HUBC 21, थाल 21, EPCL 19, HMB 15 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने इंडेक्स में से लेस कराए। बात करें FIPDP के डाटा की तो FIPE आज भी सेलिंग पर है। LIPI हमारे बायर रहे। बैंक्स को देखें तो $1.23 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ब्रोकर्स को देखें तो $0.21 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। कंपनीज को देखें तो $0.16 मिलियन की सेलिंग के साथ रही। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें $0.40 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। फॉरेन इंडिविजुअल की बात करें $0.01 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। हमारे इंडिविजुअल्स की बात करें $1.26 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो $0.16 मिलियन की बाइंग के साथ रही। म्यूचुअल फंड $2.38 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। NBFC $0.02 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.21 मिलियन की बाइंग के साथ रही और ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.12 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 6 बायर थे, 1 2 3 4 5 सेलर थे। सबसे बड़ा बायर अगर देखें तो वो बैंक्स था और अगर सबसे बड़ा सेलर देखें तो म्यूचुअल फंड था। बैंक्स को अगर हम देखें नीचे जाके तो बैंक्स की बाइंग किधर थी, कमर्शियल बैंक की जो बाइंग यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कमर्शियल बैंक, सॉरी नीचे आपको मज़ीद बैंक्स की अगर हम देखें किस सेक्टर के अंदर ज़रा ज़्यादा बाइंग थी तो बैंक की सीमेंट सेक्टर के अंदर आज जो है अच्छी बाइंग रही। $0.84 मिलियन की सेलिंग बाइंग के साथ। और म्यूचुअल फंड की हम सेलिंग, ज़ाहिर है तगड़ा सेलर वो है तो तगड़ी सेलिंग सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में रही, वो रही ऑल अदर सेक्टर के अंदर। बाकी इंडिविजुअल्स को भी अगर एक नज़र हम देखें तो इंडिविजुअल सारे सेक्टर में सिवाय टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो है सब में इंडिविजुअल्स की बाइंग है। सबसे ज़्यादा अगर हम बाइंग की बात करें तो वो ओवरऑल हमारे पास दिख रही है सीमेंट सेक्टर में, जिसमें बैंक की भी बाइंग है। तो यानी बैंक्स जो है इंडिविजुअल के साथ साथ सीमेंट सेक्टर में बैंक्स की भी होल्डिंग है। तो अच्छे स्क्रिप्ट जो है उसमें हम छोटी ट्रेड्स के लिए हम निकाल के देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी मेहनत, और मेहनत के लिए ज़ाहिर हमें देना पड़ेगा टाइम, और ज़ाहिर टाइम देंगे, डेफिनेटली एफर्ट्स देंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। तो ये डाटा बेसिकली इसीलिए एनालाइज किया जाता है ताकि आप दोस्तों को पता लग सके कि किस सेक्टर में किस स्क्रिप्ट में अगर हमें कई अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंग सेलिंग की तो लेवल्स हमें उसके देखने हैं। लेवल्स देखने के बाद हमें ट्रेड अपनी इनिशिएट करनी है। चार्ट के ऊपर आए तो ये जैसे कि हम लोगों ने कल की वीडियो में आपके सामने एक बॉक्स क्रिएट किया था और ये देखें बिल्कुल इसने बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट किया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो पैटर्न बन रहा था पहले, इसने उसको हमने कल देखा था, इसने इसको टेस्ट किया और आज इसने कंफर्मेशन दे दी ब्रेकआउट देके। कैसे की, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आप यहाँ देखिए इसने नीचे खुला और ऊपर जाके इसने टेस्ट किया। ये जो विक बन रही है एक रिजेक्शन मिली है इसको इस ट्रेंड लाइन से, यानी कि ये इंडेक्स से ऊपर नहीं जा पा रहा।
अल्टीमेटली वो नीचे चला गया और इससे भी नहीं है, ये बॉक्स हमने जो देखा था इससे भी नीचे जा चुका है। तो अभी ये मैं जो है इनका काम अब यहाँ पे हो गया है ख़त्म। जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा, वो इन पूरी सिचुएशन को समझ रहे होंगे। और जो दोस्त नए जुड़े काइंडली 4-5 वीडियोस हमारी प्रीवियस अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम जो वैसे तो शुरू से ही चल रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो भी सिनेरियो आपको देखना है आपको एक बिग पिक्चर मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है 41,118 की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉन्ग मार्च का भी चक्कर आ गया है, मतलब बहुत, और इन्फ्लेशन का चक्कर आया, यानी बहुत शदीद अजीब व गरीब किस्म की जो सिचुएशन है वो चल रही है। और ये अगर आप इस सपोर्ट को देखें तो सपोर्ट को मतलब तोड़ने में काफ़ी टाइम लगा है। ये देखें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया हुआ भी था कि मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़नी है, क्यों तोड़नी है, वो भी हमारी वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन किया है। एलियट वेव वाली वीडियो जो है वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी डिटेल में बताया कि मार्केट अभी अगर क्या मार्केट नीचे आ गई है और अब ये जो है इस लेवल को अगर तोड़ दी तो अगला लेवल मार्केट के लिए टेस्टिंग का कौन सा हो सकता है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल देखें तो नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम एवरेज से कम है बट प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा है, नेगेटिव वॉल्यूम है। RSI की बात करें तो ओवरसोल्ड जो रीजन है उस पर ये आ रहा है, लेकिन अभी भी स्पेस है मज़ीद इसके पास। हिस्टोग्राम जो लाइट हो रहे तो मज़ीद तगड़े हो गए, तो ये एक सेलिंग प्रेशर की जो है एक निशानी होती है। रेड लाइन ऊपर है, यहाँ पे देखें तो नेगेटिविटी जो है मज़ीद बढ़ रही है और बाइंग सिग्नल जो है वो मज़ीद नीचे जा रहा है, यानी दोनों पैरेलल डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं। वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सारी चीज़ है। तो इंडेक्स की भी सिचुएशन जो है आप लोगों को बताई हुई है, प्रीवियस वीडियोस आपको बताते आ रहे हैं कि कैश पे रहें। उसका क्या रीज़न है, बिल्कुल आप दोस्तों के साथ उसको शेयर किया हुआ है कि उसका यही रीज़न है कि काइंडली अभी वेट कीजिए, एक अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। हाँ, इन्वेस्टर जो है वो इन लेवल्स के ऊपर थोड़ी क्वांटिटी को बाय करे ताकि वो लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है उसको एक गेन मिल जाए, क्योंकि डिस्काउंट तो नो डाउट बहुत हुई हुई है स्क्रिप्ट्स, बट इन्वेस्टर जो होता है वो कम से कम 3 से 5 साल के लिए रखता है। तो वो यहाँ पे भी अगर ले लें या यहाँ पे भी ले लें या इससे भी नीचे ले लेगा तो उसको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे उसको एक अच्छा गेन ही मिलेगा। बात करें हमारे मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस हैं, वो भी देखें नीचे की तरफ आ गए, यानी कितना ज़्यादा देख रहे हैं आप गैप आ गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ऊपर कितनी सारी रेजिस्टेंस आ रही है, सपोर्ट मेजर जो थी उसने तोड़ दी हुई है। अब जो है नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास जो इंडेक्स की आ रही है वो ये आ रही है, और इंडेक्स के पास जो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है वो यही सपोर्ट आ रही है 42,798 की, और इंडेक्स इसको एक दफ़ा रीटेस्ट ज़रूर करने जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है तो इंडेक्स उसको या स्क्रिप्ट उसको एक दफ़ा प्राइस एक्शन का जो एक नेचर है उसके हिसाब से वो उसको रीटेस्ट ज़रूर करता है। तो ये भी इसको करेगा। मेरा मशवरा क्या है? मेरा मशवरा आप सारे दोस्तों को ये है कि बिल्कुल अभी मार्केट से बाहर रहिए काइंडली। रिस्की ट्रेडर जो हैं वो कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ अगर ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर एक चीज़ अगर आप चांसेस कम है विन रेट, तो मेरे हिसाब से एक अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हमें जो है वेट करना चाहिए एक मोमेंटम का। ज़ाहिर एक अब ट्रेंड आएगा उसमें जो है फिर मज़ा भी आता है और काम करने का जो है मज़ा भी आता है उसके अंदर। बाकी अभी जो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, शॉर्ट क्योंकि हम लोग नहीं करते ना रिकमेंडेशन देते हैं, तो वो तो कर ही रहे हैं, बट मार्केट जो है अभी फिल वक्त जो है बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में। तो काइंडली अभी मेरा मशवरा ये कि कैश पे रहिए और एक अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए इस लेवल तक कम से कम मार्केट के आने का या इस रेजिस्टेंस के टूटने का। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वो भी लालम लाल चल रही है। तो इसमें हमारी मार्केट तो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट का भी जो है इफेक्ट हमारी मार्केट पे आता है। आप यूएस को देख लें, बिटकॉइन को देख लें, जर्मनी, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सारी कंट्रीज़ अगर आप देखें तो ओवरऑल वो सारी लालम लाल चल रही हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। इन्फ्लेशन रेट का जो चक्कर है ये इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई हुई है। कमोडिटीज़ की बात करें तो ये गोल्ड है। गोल्ड को देखें तो अभी 1867 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज में देखें तो 0.76% का इसने ओवरऑल आज जो है गेन लिया है और तकरीबन 14.36 पॉइंट इसने जोड़े हैं। बात करें कोल की तो कोल 331 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आज इसने 1.49% जो ओवरऑल पॉइंट तोड़े। पॉइंट्स में देखें तो 5 पॉइंट इसने ओवरऑल अपनी ओपनिंग से तोड़े हैं। ब्रेंट ऑयल की बात करें तो 110 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज में देखें तो 2.54% का इसने गेन लिया है और अगर हम बात करें तो 2.88 पॉइंट इसने ओवरऑल जोड़े हैं। WTI ऑयल की बात करें तो वो 109 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज की बात करें 0.78% का ओवरऑल इसने जो है पॉइंट को तोड़ा है। और पॉइंट्स की बात करें
तो 0.86 पॉइंट इसने ओवरऑल जो है अपनी उसमें ऐड लेस किए हैं। तो ये सिचुएशन है इंटरनेशनल मार्केट्स की भी, हमारी मार्केट की भी। तो सारी सिचुएशन आपके सामने। लॉन्ग मार्च अभी कल से होगी, अब उसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, डेफिनेटली वो भी जो है मार्केट उसको भी जो है रिएक्ट करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा मशवरा तो आप सारे दोस्तों को यही है, बिल्कुल बरादराना मशवरा जो मैं अपने लिए रख रहा हूँ, कि कैश पे रहें और वेट करें अपॉर्चुनिटी का। अभी मार्केट में ना जाएं, अभी मार्केट से दूर रहें, अपॉर्चुनिटी का वेट करें, अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अपनी जो है मतलब अपनी रिसर्च ज़रूर रखें। जिन स्क्रिप्ट्स में आपको लेवल्स पे अगर एक बाउंस मिल रहा है और आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ खेल सकते हैं तो खेलें। अदरवाइज़ जो न्यूबीज़ हैं उनको मेरा मशवरा है कि अभी इंडेक्स से दूर रहें। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी तो दोस्तों, हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका ही ये चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो इसमें जो है कि ये ट्रेंड चल रहा था और ये ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे आ रही थी और रेजिस्टेंस जोन जो आपको बताया हुआ था, इसने अभी तक उस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा। लेकिन एक बात अगर आप गौर करें तो ये ऊपर जा रहा था और इसने इस सपोर्ट को अभी तक नहीं तोड़ा। काफ़ी टाइम से ये इसी लेवल के ऊपर चल रहा है, तकरीबन 14.91 की। लेकिन इसके बाद जो रेजिस्टेंस है 16.13 का, ये अभी इसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेश बाइंग तब बनेगी जब ये 16.13 को ऊपर क्लोजिंग इसके देने में कामयाब होगा, नंबर 1। और नेक्स्ट टारगेट इसका होगा 17.68 का, ठीक है। और जिन दोस्तों ने अगर आज एंट्री ले ली हुई है जज्बात में आके, क्योंकि बाइंग हो जाती है, और अगर किसी ने रिस्की ट्रेड ले लिए तो उसके लिए यही सपोर्ट है 14.91 की। अगर ये इससे नीचे निकलता है तो इससे निकल जाए, क्योंकि फिर अगली सपोर्ट इसकी होगी 14.06 पैसे की। और अगर इससे भी नीचे जाता है तो फिर काफ़ी नीचे जाने के इम्कानात इसमें मौजूद हैं। बात करें वॉल्यूम पॉजिटिव आज अच्छा जनरेट हुआ, लेकिन कैंडल उस हिसाब की नहीं बनी और ये जो विक बन रही है ये क्लियर रिजेक्शन दिख रही है। बात करें RSI की, तो RSI में मोमेंटम ऊपर की तरफ है, लेकिन आप देखें तो वो चौपी चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कुछ पता नहीं है दोबारा नीचे आ जाए। 55 के ऊपर है। यहाँ पे बात करें तो एक अच्छी कॉल जो है हमारे पास जनरेट हुई है सिंडिकेटर के, अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो ब्लू लाइन जो है ऊपर है। और यहाँ पे देखें तो इसमें भी जो है आज जो है इसने बाय कॉल जनरेट कर दी। ओवरऑल देखें 1 2 प्राइस एक्शन 3, बस अगर ये वाला इंडिकेटर भी हमें एक बाय कॉल दे दे जो कि इस रेजिस्टेंस के टूटने पे हो जाएगा, तो एक सॉलिड बाय कॉल इसके अंदर जनरेट हो जाएगी। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारी जो भी कैंडल होगी अगली कल की या जो भी, या तो उसका ओपन प्राइस या 14.91 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट हमारा 17.68 का होगा। तो होपफुली ये आपको हेल्प आउट करेगा। जी तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है TPLP। तो ये भी आज हमारे टॉप एक्टिव स्टॉक्स में रहा है, TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। तो इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी और ये लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इसने जो है इसकी सपोर्ट को भी तोड़ दिया है और अभी जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो काइंडली मेरा मशवरा है कि इसमें भी बिल्कुल एंट्री नहीं लें। जिन दोस्तों ने एंट्री ले ली हुई है उनके लिए मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ कि कल अगर ये इससे नीचे जाए तो इसमें से पहली फुर्सत में निकल जाएँ। क्या हो गया इसको, बिल्कुल। तो 14.70 की आपके पास इमीडिएट सपोर्ट और स्टॉप लॉस है जिन दोस्तों ने इसमें आज एंट्री ली है। और अगर ये तकरीबन 17.35 से ऊपर क्लोजिंग दे तभी इसमें हम थोड़ी सी बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ इसके अंदर हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड तभी चेंज होगा। बाइंग आज अच्छी आई है बट कैंडल उस हिसाब की नहीं बनी है, बट प्राइस ने अपने आप को गिरते हुए रोकने की कोशिश की है, लेकिन हमारे पास जो सपोर्ट आ रही थी इसने उसको तोड़ दिया है। तो हो सकता है एक बाउंस जो है रीटेस्ट होने का यहाँ तक मिले। तो काइंडली स्टॉप लॉस का ख्याल रखें और टारगेट जो ऊपर का रेजिस्टेंस है इस बाउंस पे आके देखें। अगर प्राइस एक्शन आपको पढ़ना आता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें आप लेके निकल सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि इससे ऊपर अच्छी तगड़ी क्लोजिंग दे, तभी इसमें आप एंट्री लें। ऑल दो वॉल्यूम इसके अंदर अच्छा जनरेट हुआ है, लेकिन कैंडल उस हिसाब की नहीं बनी है। बात करें RSI की, तो RSI नीचे की तरफ ओवर सोल्ड है, तो इसमें जो है ऊपर जाने के इम्कानात भी हमारे पास थोड़े बहुत है कि ये ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पे बात करें तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग इसमें एक बाय कॉल जनरेट हुई है और ब्लू लाइन ऊपर और हिस्टोग्राम भी तगड़े जनरेट हुए हैं। और इसमें बाय कॉल इसमें भी देखें आज एक जो है क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, लेकिन एक ठोस जिसे हम बोलते हैं वो क्रॉस ओवर वैसा नहीं बना है। तो इसको मैं पर्सनली इस तरह की बाय कॉल को नहीं लेता हूँ, तो आपको भी मैं मना करूँगा। ओवरऑल सिर्फ एक बाय कॉल इसके अंदर और प्राइस एक्शन की है, तो सिर्फ एक कॉल के ऊपर हम नहीं चलते, हमें जो है मल्टीपल जो है कंफर्मेशन चाहिए होती हैं। तो लेवल्स आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं और बाय और सेलिंग की जो आपके पास इसमें पोजीशन है वो आपके सामने है। जी तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो सीमेंट सेक्टर में जैसे हमने देखा है कि इंडिविजुअल के साथ साथ हमारे साथ जो है बैंकिंग सेक्टर भी जुड़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो इसमें करी है और जिसकी सारी चीज़ें हमें जो है चार्ट पे दिख जाती हैं। डाटा को जब आप कंपेयर करते हैं बेसिकली इसको देखने का मकसद ये होता है। तो आप देखें ये नीचे काफ़ी टाइम से गिर रहा था, अभी इसने जो है अपने आप को रोकना शुरू कर दिया है जब से बैंकिंग सेक्टर और दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो अपनी
इंटरेस्ट जो है इन सेक्टर में दिखा रहे हैं। ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ी थोड़ी करते हैं, एक साथ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास कैंडल बन जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक बड़ी रिजेक्शन हमें इस लेवल पे मिली है, यानी कि 14.50 की इसके पास एक बहुत अहम सपोर्ट है जिसके ऊपर इसने अपने आप को रोका और काफ़ी टाइम से ये इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। ऑल दो इसके अंदर वॉल्यूम नेगेटिव आज तगड़ा जनरेट हुआ है, इसके अंदर बाय कॉल नहीं है, लेकिन अगर किसी ने अगर आज बाय कर ली है तो उसके पास 14.50 का ही जो है स्टॉप लॉस जो है वो है। अगर ये इससे नीचे जाए इसमें से निकल जाए, बट अगर ये 15.52 से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो इसमें एक बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, जिसमें ये इंडिकेटर की जो लाइन रेड है ये भी ग्रीन हो जाएगी और ये अपने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देगा। यहाँ पे देखें तो इसमें रूम भी है क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड रीजन के ऊपर आ गया हुआ है, RSI 29 के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो इसने कॉल जनरेट ऑलरेडी बाय की हुई थी, लेकिन मार्केट नीचे गिर रही थी, तो वो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इस तरीके की कॉल्स होती हैं, इसीलिए हम सिर्फ एक इंडिकेटर के उसके ऊपर नहीं चलते। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा रेड हिस्टोग्राम भी जो है नेगेटिविटी को दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन ऊपर है। ओवरऑल इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको काइंडली अपनी वॉच लिस्ट में रखें। फिलहाल इसके अंदर एंट्री बनती नहीं है, लेकिन वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। और किसी ने अगर एंट्री ले ली है तो ये 14.50 का उसका स्टॉप लॉस है और पहला टारगेट जो है 15.52 का है। और यही रेजिस्टेंस अगर क्रॉसिंग इसकी हो जाती है और क्लोजिंग हो जाती है इसके ऊपर तो ये बाय कॉल बन सकती है। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर से अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, एक छोटी सी एडवर्टीज़मेंट है। तो वो यही है कि भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से जो है हम लोग इंशाल्लाह हमारा एक तो प्रीमियम ग्रुप भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिए काइंडली, ताकि वो इनरोल हो जाएं। और सेकंड ये कि हम लोग कोर्स भी इंशाल्लाह एक लॉन्च कर रहे हैं अपना, लाइव क्लासेस होंगी, तो उसमें भी कोई अगर इंटरेस्टेड है तो मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे रब्ता कर लें। तो चलते हैं वापसी अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, तो ये उसी की वर्किंग आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। जो पुराने दोस्तों को डेफिनेटली जानते होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक लंबा ट्रेंड चल चुका है, प्राइस रेंज जो है अपने आप को तोड़ने की कोशिश कर रही है और वही हुआ। यहाँ से इसने तोड़ा, सपोर्ट बनाई, एक बाउंस लिया, लेकिन वो बाउंस भी अल्टीमेटली सेल ऑफ हो गया। अब इधर आप अगर देखें तो अब आज सबसे पहले तो इसमें बाय कॉल नहीं बनती, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करें कि प्राइस की नेचर को समझें। जो दोस्त हैं उनको मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि देखें एक चीज़, एक लंबा एक सफ़र करके ये गाड़ी जैसे एक लंबे सफ़र से आती है तो थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करने के लिए कहीं पे पार्किंग बंदा करता है कि गाड़ी खोल रही होगी। तो इसी तरह ये प्राइस का नेचर भी ऐसा है, एक ट्रेंड के अंदर जाते हैं तो अपने आप को करेक्ट करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करते हैं, तो फिर एक छोटा सा बाउंस लेते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं। इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखें तो इसने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से जो यहाँ पे बना हुआ था 85.20 का, यहाँ से इसने आज रेजिस्ट किया है। ना कि इसने रेजिस्ट किया बल्कि यहाँ पे इसके लिए एक इंडिकेटर का रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो गया है। तो अभी फिल वक्त जिसने अगर कोई इसमें फंस गया, किसी ने अगर बाय कर लिया आज इसमें, तो उसके वो मेरा सजेशन है कि 78.70 का उसका स्टॉप लॉस है और उसका रेजिस्टेंस है 87.13 का। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तभी इसके अंदर जो है एक बाय कॉल छोटी सी बन सकती है। नेक्स्ट टारगेट ऑफ 93.47 का जो इसका पुराना हाई है, यानी अपनी डबल टॉप की फॉर्मेशन तक भी जा सकता है। लेकिन इसकी सिचुएशन फिल वक्त जो है मुझे नहीं लग रही, क्योंकि जो दिख रहा है वो आपके सामने एक लंबा ट्रेंड इसने तोड़ा है, तो अभी अपने आप को थोड़ा सा साइडवेज के अंदर ले जा सकता है। तो वो इतना ज़्यादा ऊंचा बाउंस इसके अंदर फिल वक्त आएगा नहीं। वॉल्यूम की बात करें तो रेड वॉल्यूम ही है और तगड़ा वॉल्यूम है। इंडिकेटर की बात करें तो काफ़ी हवा में उड़ने के बाद ये अभी नीचे जाने को है, अभी मज़ीद इसमें स्पेस है। यहाँ पे देखें इस इंडिकेटर ने आज रेड लाइन ऊपर कर दी, यानी सेल कॉल जनरेट हो गई है। यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन ऊपर है, सेल कॉल, यानी 1, 2 वॉल्यूम, 3 प्राइस एक्शन, 4 ये वाला इंडिकेटर, 5 स्ट्रॉन्ग कॉल्स हमारे पास एक ही डायरेक्शन में, यानी नेगेटिविटी दिखा रही है। तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग सेल कॉल है, तो काइंडली इससे दूर रहिएगा। तो होपफुली आज की भी हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी। कोशिश अगर पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।